चलिए अब देख लेते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड। सॉलिड में हम जानते हैं कि सॉलिड में क्या होता है, क्रिस्टल अरेंजमेंट होता है। क्रिस्टल लैटिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉलिड के बैठे होते हैं एक फिक्स अरेंजमेंट में, एक फिक्स 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में। लेकिन अगर उसी में कुछ डिफेक्ट आ जाए, यदि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने लैटिस पॉइंट से हिल जाए, लैटिस पॉइंट से खिसक जाए, या तो अंदर चला जाए या उस लैटिस पॉइंट को छोड़ ही दे, मतलब कोई भी डिफेक्ट अगर एराइज होता है क्रिस्टल में, तब उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट या डिफेक्ट इन सॉलिड। तो सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। तो क्रिस्टल डिफेक्ट 2 तरह का होता है, एक पॉइंट डिफेक्ट और एक लाइन डिफेक्ट। इसको हम समझ सकते हैं। क्रिस्टल कुछ ऐसा होता है हमारा लैटिस पॉइंट, ठीक है। मान लो कि किसी एक पॉइंट में डिफेक्ट आ गया, सिर्फ यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये यहाँ से चला गया है, तो ये एक पॉइंट डिफेक्ट है ना। सिर्फ एक पॉइंट पे डिफेक्ट पाया गया है, क्रिस्टल लैटिस के सिर्फ एक पॉइंट पे डिफेक्ट पाया गया है, तो ऐसे को हम बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन मान लो कि पूरा का पूरा लाइन ही डिफेक्टेड है, ये भी एक लाइन ही पूरा क्या हो गया, डिफेक्टेड है। सारे जगह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहीं चले गए हैं, पूरा डिफेक्ट पूरे लाइन में अकर कर रहा है, तब इसको हम लोग बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। तो सबसे बेसिक जो क्लासिफिकेशन है डिफेक्ट का वो 2 तरह का, एक पॉइंट डिफेक्ट और एक लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्रिस्टल लैटिस के किसी एक पॉइंट पे हमको डिफेक्ट मिलेगा, और यदि पूरा लाइन पे है किसी एक पॉइंट पे या पॉइंट पे ही मिलेगा, है ना। एक पॉइंट पे हो सकता है, 2 पॉइंट पे भी हो सकता है, लेकिन वो पॉइंट तक ही सीमित रहेगा। लेकिन अगर वो डिफेक्ट एक लाइन को पूरा अफेक्ट कर रहा है, पूरा का पूरा एक लाइन ही डिफेक्टेड हो रहा है, तब उसको हम लोग बोल देंगे क्या, लाइन डिफेक्ट। तब उसको बोल देंगे लाइन डिफेक्ट। हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है वो केवल और केवल पॉइंट डिफेक्ट ही पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे डिफेक्ट इन सॉलिड में पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट 3 तरह के होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको दिमाग में अच्छे से सेट कर लो जैसे जैसे समझा रहे हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट 3 तरह के होते हैं, एक स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, एक नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट और एक इम्प्योरिटी या डोपिंग डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट 3 तरह के हो गए, स्टोइक्योमेट्रिक, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी या डोपिंग डिफेक्ट। स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट वो होगा जिसमें कटायन और एनायन का रेशियो चेंज नहीं होगा। स्टोइक्योमेट्रिसिटी जो है, स्टोइक्योमेट्रिक नंबर चेंज नहीं होंगे, है ना। सेम स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो में रहेगा कटायन और अनायन, डिफेक्ट से पहले भी और डिफेक्ट के बाद भी। डिफेक्ट का क्या मतलब होगा, कटायन और अनायन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ेंगे, ठीक है। तो अगर सेम रेशियो में, जैसे NaCl है, तो वहाँ पर रेशियो क्या है, 1:1। तो जितना Na+ अपने लैटिस पॉइंट को छोड़े उतना ही Cl- भी लैटिस पॉइंट को छोड़ दे, तब उसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। स्टोइक्योमीटर सेम रहता है इसमें, बिफोर द डिफेक्ट एंड आफ्टर द डिफेक्ट। रेशियो ऑफ कटायन एंड एनायन रिमेन्स सेम बिफोर द डिफेक्ट एंड आफ्टर द डिफेक्ट। स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट 2 तरह का होता है, एक फ्रैंकल डिफेक्ट और दूसरा शॉटकी डिफेक्ट, इसको देखेंगे हम लोग। उसके बाद देखते हैं नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है वो 2 तरह का होता है। इसमें क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ कटायन और एनायन चेंज हो जाएगा आफ्टर द डिफेक्ट। तो इसमें क्या होगा, या तो मेटल एक्सेस हो जाएगा, मतलब कटायन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मेटल एक्सेस मतलब कटायन ज़्यादा, या फिर मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट मतलब कटायन कम। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 तरह से हो सकता है, एक अनायनिक वैकेंसी, अनायन अपने जगह को छोड़ के चला गया तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, अनायनिक वैकेंसी। और अनायन चूंकि अपने जगह को छोड़ के गया है तो वहाँ पर कटायन क्या हो जाएगा, एक्सेस में हो जाएगा, इसलिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी। दूसरा हो सकता है ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन, कटायन ही क्या क्या कर गया है, अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में, क्रिस्टल लैटिस में ही है लेकिन वो अपने पॉइंट पे नहीं है, तो वहाँ पे कहलाएगा वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट। दूसरा है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कटायनिक वैकेंसी। ये तभी हो सकता है मेटल का डिफिशियंसी जब कटायन अपने जगह से छोड़ के क्या हो जाए, क्रिस्टल लैटिस को छोड़ के चला जाए, तो कटायनिक वैकेंसी डेवलप होगा और वहाँ पे मेटल का क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगा, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। उसके बाद अब हम देखते हैं स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट 2 तरह का होता है, एक फ्रैंकल डिफेक्ट और दूसरा शॉटकी डिफेक्ट। बार बार इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछा जाता है और इससे ऑब्जेक्टिव
लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर सारे क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट इज शॉर्टकी डिफेक्ट, व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। दोनों ही स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है और दोनों ही कैसे हैं, पॉइंट डिफेक्ट है। इन दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है, दोनों में क्या अंतर है, ये हम लोग देख लेते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन लिव्स देयर लैटिस साइट। सेम रेशियो में कटायन और अनायन क्या होगा, अपने लैटिस साइट को छोड़ के चला जाएगा। कहने का मतलब यदि यहाँ पे मान लो यही था, ये मान लो Cl माइनस है, Na प्लस है, Cl माइनस है, इस तरह से है, फिर क्या है Na प्लस है, Cl माइनस है और Na प्लस है, इस तरह से सपोज लैटिस है, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस है। तो यहाँ पर मान लो कि ये Cl माइनस अपने जगह को छोड़ के चला गया, तो एक Na प्लस भी अपने जगह को छोड़ के चला जाना चाहिए, तो ये भी चला गया और ये भी चला गया। तो रेशियो सेम है, कटायन और एनायन का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, मेंटेन होगा। तो वैसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। शॉर्टकी डिफेक्ट में सिंपली हम बोल सकते हैं कि सेम नंबर ऑफ कटायन एंड एनायन या सेम रेशियो में कटायन एंड एनायन लिव्स देयर लैटिस साइट। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में ऐसा नहीं होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट को हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट, डिसलोकेशन डिफेक्ट। यहां पे कटायन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ के नहीं जाता है, बल्कि वहां से डिसलोकेट हो जाता है। सपोज ZnS का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये है Zn+2 S-2 S-2 Zn+2 S-2 सब मिला हुआ है। यहाँ पर किसका स्थान था, Zn+2 का, लेकिन अब Zn+2 यहाँ नहीं है, यहाँ से खिसक के कहा गया है इंटरस्टिशियल साइट में Zn+2। तो यहाँ पर भी स्टोइकियोमीटर में कोई चेंज नहीं आया है, जितना Zn+2 और जितना S-2 पहले था अब भी है। लेकिन लैटिस पॉइंट के अगर एस्पेक्ट में देखेंगे तो लैटिस पॉइंट में एक Zn+2 क्या हो गया है, खिसक गया है ना। तो इसको बोलते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट वैसे कंपाउंड में पाया जाता है जिसमें कंपाउंड हैविंग सेम साइज ऑफ कटायन एंड अनायन, कटायन और अनायन का साइज सेम हो, वैसे कंपाउंड में शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है। और फ्रैंकल डिफेक्ट में ऐसा नहीं है, उसमें कटायन और अनायन क्या होना चाहिए, डिफरेंट साइज के होने चाहिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होते हैं वो शॉर्टकी डिफेक्ट में चेंज नहीं करता है। शॉर्टकी डिफेक्ट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डज नॉट चेंज, के का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या हो जाता है, वो चेंज कर जाता है। फ्रैंकल डिफेक्ट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदल जाते हैं। डेंसिटी जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है शॉर्टकी में। सिंपल से हम इसमें समझ भी सकते हैं कि शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ कटायन एंड एनायन लिव्स देयर लैटिस साइट। तो वहाँ से कुछ कटायन और कुछ अनायन अपने क्रिस्टल को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाते हैं, तो डेंसिटी पक्का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो डेंसिटी यहाँ पे शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या हो रहा है, डिक्रीज। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में कोई भी कटायन या अनायन अपने लैटिस, क्रिस्टल लैटिस को छोड़ के नहीं जा रहा है, बस वहाँ पे क्या हो रहा है, कटायन डिसलोकेट हो रहा है। Zn+2 अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, जिसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। तो इसलिए इस केस में डेंसिटी डिक्रीज नहीं होगा, मास तो सेम ही होगा। अगर ये क्रिस्टल लेंगे तो Zn+2 यहाँ नहीं होकर कहाँ है, यहाँ है, लेकिन वो छोड़ा नहीं है, तो इसलिए डेंसिटी डिक्रीज नहीं होगा। शॉर्टकी डिफेक्ट जनरली हाई कोऑर्डिनेशन नंबर में पाया जाता है। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब 6 या 8। जैसे NaCl कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका, 6। KCl CHCl का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8। तो ऐसे कंपाउंड में पाया जाएगा शॉर्टकी डिफेक्ट। और फ्रैंकल डिफेक्ट जो पाया जाता है वो लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड में, जैसे ZnS हो गया, AgCl हो गया और AgBr हो गया। AgBr दोनों में है, इसको ध्यान रखेंगे। AgBr में शॉर्टकी डिफेक्ट भी होता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी होता है, ठीक है।